हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी अंबिका के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज मैं लेकर के आई हूँ हरितालिका तीज। जी हाँ, तीज का जो व्रत है वो कुंवारी लड़कियाँ किस तरीके से रख सकती हैं और किस तरीके से भगवान शिव माता पार्वती की आराधना करके उनकी पूजा अर्चना करके किस प्रकार से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हैं। तो आइए चलिए अपना स्टार्ट करते हैं ये वीडियो आज का। तो तीज का व्रत श्रावण शुक्ल की तिथि में रखा जाता है और तीज का व्रत कुंवारी लड़कियां अपने मन चाहे वर प्राप्त करने के लिए और जिनकी शादियां नहीं हो रही रहती हैं इसलिए भी रखती हैं और अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी इस तीज का व्रत रखती हैं। और सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। का व्रत इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि माता पार्वती ने शिव जी के लिंग स्वरूप की कठोर तप और आराधना करके उनको पति के रूप में प्राप्त किया था। हरितालिका तीज के रूप से जाना जाता है, तो इसलिए इस दिन सभी औरतें, सुहागिन औरतें और कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को कर सकती हैं। तो कुंवारी लड़कियों को व्रत रखने से पहले ये बात ध्यान देना है कि वो निर्जल व्रत रखना चाहती हैं कि फलहार व्रत। तो दो तरीके से आप इस व्रत को रख सकते हैं, निर्जल व्रत भी रख सकते हैं और फलहार व्रत भी रख सकते हैं। तो निर्जल व्रत में आपको एक बूंद जल का ग्रहण नहीं करना रहता है जब तक आपका पूरा तीज की पूजा ना हो जाए। इसमें यह भी कहा जाता है कई जगह कि अगले दिन सुबह ये व्रत तोड़ा जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर उसी दिन पूजा के बाद कई लोग जल ग्रहण कर लेते हैं। फलहार व्रत वो होता है जिसमें फल ग्रहण करके आप इस व्रत को रख सकती हैं। तो कुंवारी लड़कियों को पहले ये डिसाइड कर लेना है कि किस तरह उन्हें व्रत रहना है, निर्जल व्रत रहना है कि फलहार पर रहकर व्रत कर रहना है। अब उनको क्या करना है, जिस दिन तीज हो उस दिन सुबह उठ जाना है। उसके बाद प्रातः काल उठ करके उन्हें स्नान कर लेना है और फिर साफ सुथरा वस्त्र धारण करके इस व्रत को रखने का प्रण लेना है और माता पार्वती और शंकर जी का नाम स्मरण करके इस व्रत को रखना है। इसके बाद उन्हें सारा दिन जल नहीं ग्रहण करना है और जो फल पे हैं वो फल खा सकती हैं। इसके बाद प्रदोष काल में सायंकाल, याद रखिएगा, जब दिन और रात का मेल होने वाला रहता है, बीच का जो होता है समय उसे प्रदोष काल कहते हैं। मतलब सूरज ढलने का जो समय होता है उसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। उसमें ये पूजा करना शुभ माना जाता है। तो उन्हें सबसे पहले क्या करना है, प्रदोष काल में उन्हें पूजा करना है। कुंवारी लड़कियों को एक थाल ले लेना है। पूजे के थाल में उन्हें एक लोटे में जल ले लेना है और एक लोटे में कच्चा दूध और शहद और उसमें थोड़ा सा दही और मीठे में गुड़ उसमें डाल दें। और इसके बाद उन्हें फूल थोड़े से ले लेने हैं, खुले फूल, और एक माला ले लेनी है। उसके बाद उन्हें धतूरा ले लेना है, बेलपत्र ले लेना, 5, 21, 11 जितना भी हो सकता है उतना आप बेलपत्र ले लीजिए। इसके बाद आपको भोग लगाने के लिए बर्फ़ी लेना है। बर्फ़ी नहीं है नहीं ले सकती हैं, बर्फ़ी ज़रूरी नहीं होता है, आप घर पे हलवा बना लीजिए, आप उसका भी भोग शिव भगवान को लगा सकती हैं। तो हलवा ले लेना है भोग लगाने के लिए। इसके बाद दीपक लेना है, अगरबत्ती लेना है, धूप लेना है और कपूर लेना है। इतना थाल आपको पूजे की तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे आपको चाहिए चंदन तिलक लगाने के लिए भगवान को। तो चंदन आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है जिससे शिव भगवान जी को तिलक लगाना है। और वस्त्र में अगर बात करें तो जरूरी नहीं कुंवारी कन्याएं चढ़ाएं वस्त्र को, वैसे अंगोछा कहते हैं वो शिव भगवान को चढ़ाया जा सकता है, वो स्किपेबल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इतना ही चीज़ ले लीजिए, पूजे के लिए काफ़ी होता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दिन ही में आपको शंकर भगवान और माता पार्वती और गणपति जी की मूर्ति बनानी है। इसके लिए आपको क्या करना है, मिट्टी ले लेना है, काली मिट्टी हो या बलुई मिट्टी भी आप ले सकते हैं, नॉर्मल मिट्टी भी ले करके आप 3 स्वरूप बना लीजिए। ज़रूरी नहीं आप पूरा गणन ही कीजिए, गोल गोल 3 स्वरूप बना लीजिए और उनका प्रतीक मान लीजिए, एक शंकर भगवान जी को, एक पार्वती को, एक गणेश जी को। अगर ये नहीं कर सकती हैं तो मार्केट से आप मिट्टी का शंकर भगवान माता पार्वती की मूर्ति लेके आइए। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो आप फोटो भी ले सकती हैं। लेकिन कहा जाता है माता पार्वती ने अपने हाथों से भगवान शंकर जी का लिंग स्वरूप बना के उसकी आराधना की थी। तो हाथ से बनाए हुए शंकर और माता पार्वती की जो मूर्ति होती है उसकी पूजा करने से अधिक फल प्राप्त होता है। तो आप पे डिपेंड करता है, आप मार्केट से लेना चाहते हैं कि खुद से बनाना चाहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, एक पीढ़ा ले लेना है, उसमें आपको एक थाल रखनी है जिसमें आप शंकर भगवान को, माता पार्वती और गणेश जी को रखेंगे। इसके बाद आपको इस पर जल से आचमन करना है, शुद्धिकरण करना है। उसके बाद आपको जो शहद वाला लोटा है जो दूध का है वो आपको सबसे पहले अर्पित करना है। इसके बाद आपको फूल माला चढ़ानी है। उसके बाद बेलपत्र धतूरा जो है वो चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपको तिलक लगाना है, चंदन लगाना है
और इसके बाद आपको दीप जलाना है। इसके बाद आपको भोग लगाना है, जो आपने हलवा बनाया बर्फी है उसका भोग लगाइए। अब इतना करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद आपको कथा बुक लेनी है। हरितालिका तीज कथा व्रत बुक आसानी से मार्केट में मिल जाती है, उसमें से कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी है, फिर शंकर जी की करनी है, फिर माता पार्वती की आरती करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई, आप फल भी चढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास फल है नहीं है तो आप चढ़ाओ, लेकिन खीरा आजकल हर जगह मिल जाता है, खीरा चढ़ा दीजिए, केला चढ़ा दीजिए, चाहे सेब, इसमें कोई भी फल आप एक चढ़ाना जरूरी रहता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इतना करने के बाद आरती वगैरह फल उल सब चढ़ाने के बाद, आरती करने के बाद आपका पूजा संपन्न हो जाता है। पूजा करने के बाद आपसे जो भूल चूक हुई रहती है उसको मानना है, क्योंकि हर इंसान से भूल चूक थोड़ी बहुत हो ही जाती है, और जो भी मनोकामना है वो मान लीजिए। उसके बाद फिर आपकी पूजा संपन्न हो जाती है, आपको वहाँ से उड़ जाना है। अगर आप उसी दिन व्रत शाम को तोड़ना चाहती हैं तो आप फिर तोड़ सकती हैं, फलहार ग्रहण करके कोई भी फल या जो भोग लगाई हैं शंकर भगवान को, वही उसी में से आप लेकर के उसको खा के पानी पी के शाम को व्रत तोड़ सकती है। वरना यूपी में तो गोरखपुर साइड, हम लोग तो गोरखपुर के हैं, हमारे तरफ तो पूरा दिन और पूरी रात रखा जाता है। अगले दिन सुबह हम लोग स्नान वगैरह करने के बाद ही इस व्रत को तोड़ते हैं। जो फल चढ़ाए रहते हैं या जो भी बर्फी या भोग लगाए रहते हैं उसी में से उठा के खा के पानी पीते हैं। अगले दिन सुबह उठ के इस व्रत को तोड़ा जाता है, तीज व्रत को। तो जो इस तरीके से रह रही हैं और जो निर्जल रह रही हैं वो पूजा के बाद ही पानी पी सकती है। अगले दिन सुबह इस तरीके से करना चाहती है तो वो भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से तीज व्रत रखा जाता है और इस तरीके से की जाती है शंकर भगवान माता पार्वती की पूजा तीज में। कुंवारी लड़कियों को इस तरीके से करना चाहिए। कुंवारी लड़कियों को सुहाग का सामान नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं होती हैं। सबसे बात ये इम्पोर्टेंट वाली थी, मैंने सोचा बता दूं तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो अब आते हैं जो लड़कियां मान लीजिए किसी कारणवश अगले साल व्रत नहीं रह पाती हैं। इस वजह से ये बात बोल रही हूँ क्योंकि अगर एक बार इस व्रत को उठा लिया जाता है तो छोड़ा नहीं जाता है, ऐसा माना जाता है। अगर किसी कारणवश अगले साल बीमार हो गई या कोई कारणवश व्रत नहीं रह पा रही हैं तो उनकी बहन रह लें, और वो भी नहीं हो पा रहा है तो उनको उद्यापन कर लेना चाहिए, फिर कभी वो इस व्रत को उठा सकती हैं उद्यापन करने के बाद। तो ये बात ध्यान देना है, क्योंकि इस व्रत को एक बार उठाने के बाद छोड़ा नहीं जाता है, ऐसा सदियों से माना जा रहा है। तो इस वजह से मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको छोड़ना पड़ रहा है तो आप उद्यापन करके इस व्रत को छोड़ सकती हैं, और फिर जब उठाना हो चाहती हैं तो उठा भी सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक बार छोड़ दीजिए तो दोबारा नहीं उठाया जा सकता है, उठाया जा सकता है। तो इस तरीके से करिए कुंवारी कन्याएं जो लड़कियां हैं वो पूजा, और माता पार्वती और शिव भगवान की ढेरों आशीर्वाद प्राप्त करिए, और सभी मनोकामनाएं शिव भगवान आपकी पूरी करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नीचे रेड कलर का लिखा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो इस तरीके से और अच्छे वीडियो मैं आपके पास लेते आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।